नमस्कार दोस्तों। तो पार्ट 2 डीबीएमएस में आप सभी का स्वागत। तो हम शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो अब हम देख रहे थे कंपोनेंट ऑफ डीबीएमएस। कंपोनेंट ऑफ डीबीएमएस कमाल है। डीबीएमएस के 4 कंपोनेंट है: डेटा, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, यूजर्स। अब डेटा की बात करते हैं सबसे पहले। देखो भाई, डेटा की बात करते हैं ना, तो डेटा में क्या होता है कि भाई डेटाबेस डेटाबेस सबसे इम्पोर्टेंट है। देखो भाई, डेटा तो है ही तो डेटाबेस का सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है डेटा। डेटा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच ब्रिज का काम करता है कि भैया मैं तो ब्रिज हूँ, मैं नहीं तो तुम कुछ नहीं ठीक है। तो डेटा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच ब्रिज का काम करता है, जिसे हम डायरेक्ट एक्सेस कहते हैं कि भाई डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो। अब हम बात करते हैं यूज़र डेटा की। डेटा भी तो होते हैं अलग अलग टाइप के। तो डेटा में क्या होगा, यूज़र डेटा में क्या होता है कि यूज़र डेटा में डेटा की टेबल होती है। अब डेटा की टेबल जो होती है उसे हम क्या कहते हैं, उससे हम कहते हैं रिलेशन। क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं भाई रिलेशन कहा जाता है। टेबल में कॉलम को फील्ड या एट्रीब्यूट्स कहा जाता है। ये जो टेबल है ना भाई, उसमें फील्ड या एट्रीब्यूट्स कहा जाता है उनको। टेबल में रो को रिकॉर्ड और टपल कहा जाता है। एक टेबल प्रॉपरली स्ट्रक्चर होनी चाहिए, तभी तो टेबल होगी उसके बाद में आता है मेटा डेटा। अब मेटा डेटा में क्या होता है कि डेटा के बारे में डेटा मेटा डेटा होता है भाई, है ना भाई। मतलब डेटा के बारे में ही होता है, लेकिन डेटा अबाउट डेटा, डेटा का भी डेटा होता है उसमें। मेटा डेटा डेटाबेस की कंप्लीट मैं पिक्चर अभी प्रोवाइड दिखाता करवाएगी, जिससे आपको पता चलेगा भाई, है ना। तो मतलब ये जो मेटा डेटाबेस होता है, ये कंप्लीट पिक्चर प्रोवाइड करवाता है। कैसे कराता है बताता हूँ आपको। अभी हम देखेंगे, ठीक है। कंप्लीट पिक्चर प्रोवाइड करा देता है कि भाई ये डेटाबेस है, ठीक है। कंप्लीट पिक्चर प्रोवाइड करवाता है। सॉफ्टवेयर, सेकंड सॉफ्टवेयर आता है फिर। सॉफ्टवेयर में क्या होता है बताता हूँ आपको। सॉफ्टवेयर में यूँ होता है कि भाई अभी तो हम ये देखा कि भाई डेटा होता है। अब डेटा के बाद में दूसरा आता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर का क्या होता है कि डीबीएमएस का एक मुख्य पार्ट है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर जो होता है वो यूज़र और डेटाबेस के बीच ब्रिज का काम करता है। अब यूज़र और डेटाबेस के बीच में किस तरीके से करता है कि भाई यूज़र सॉफ्टवेयर को यूज़ में करता है, यूज़ में लेता है, और डेटाबेस भी सॉफ्टवेयर में। डेटाबेस तो खुद एक सॉफ्टवेयर है है ना भाई। तो डेटाबेस जो होगा वो भी आप जिसमें काम करोगे वो एक सॉफ्टवेयर होगा। तो ये दोनों एक ब्रिज का काम करते हैं। फिर आता है हार्डवेयर। हार्डवेयर में क्या होता है कि डीबीएमएस और एप्लीकेशन को चलाने के लिए हार्डवेयर की आवश्यकता तो होती है भाई, है ना भाई। भाई डीबीएमएस और एप्लीकेशन चलाओगे किस में, है कि नहीं। फिर आता है यूज़र। अब यूज़र नहीं होगा तो चलाएगा कौन, कोई नहीं चला सकता है। तो डेटाबेस से इंफॉर्मेशन रिसीव करने वाले यूज़र्स ही होते हैं, वही तो इंफॉर्मेशन लेते हैं अब हम बात करते हैं एब्स्ट्रैक्शन लेवल ऑफ डीबीएमएस। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप तो सुनते रहो बस मेरी बातें, लोरी की तरह सुनाऊंगा ना, आपको लगे पता ही नहीं चलेगा डीबीएमएस आगे आ रहे अब इसमें सबसे पहला क्या है कि भाई डीबीएमएस में डेटा कोई भी यूज़र यूज़ कर सकता है। ये एक एब्स्ट्रैक्शन है कि भाई कोई भी यूज़र यूज़ कर सकता है, लेकिन वास्तव में डेटा कहाँ स्टोर है, इसकी जानकारी को छुपाने के लिए डेटा एब्स्ट्रैक्शन का यूज़ किया जाता है। डीबीएमएस में डेटा एब्स्ट्रैक्शन का 3 स्कीम होती है। 3 स्कीमा आर्किटेक्चर्स होते हैं, है ना। उनको आर्किटेक्चर कहा जाता है, 3 स्कीमा आर्किटेक्चर कहा जाता है डेटा एब्स्ट्रैक्शन को। वर्तमान में अभी की बात करूँ तो डीबीएमएस में 3 लेवल आर्किटेक्चर एएनएसआई, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, स्पार्क आर्किटेक्चर पर आधारित है। तो डीबीएमएस में एब्स्ट्रैक्शन लेवल 3 होते हैं। एक होता है एक्सटर्नल, एक होता है कंसेप्चुअल, एक होता है इंटरनल। अब अलग अलग लेवल होते हैं। अब एक्सटर्नल की बात करता हूँ। एक्सटर्नल लेवल को एक्सटर्नल इसकी स्कीमा भी कह सकते हैं। एक्सटर्नल लेवल को इंडिविजुअल यूज़र व्यू भी भी कहा जाता है ना भाई। ये जो एक्सटर्नल वाला जो स्कीमा होता है उसे इंडिविजुअल यूज़र व्यू भी कहा जाता है कि सिर्फ वो यूज़र देख सकता है बस। एब्स्ट्रैक्शन के तीनों लेवल में से
सबसे हाईएस्ट लेवल पर एक्सटर्नल लेवल होता है, सबसे हाईएस्ट लेवल पे होता है। एक्सटर्नल लेवल डेटाबेस में यूज़र व्यू को डिस्क्राइब करता है, एक्सटर्नल लेवल करता है। एक्सटर्नल लेवल में डेटाबेस के केवल उन पोर्शन का डिस्क्राइब किया जाता है जो यूज़र और एप्लीकेशन प्रोग्राम के लिए उपयोगी होता है। शेयर डेटाबेस इस लेवल में शो नहीं होता। एक्सटर्नल व्यू को एक्सटर्नल स्कीमा में डिस्क्राइब किया जाता है। एक्सटर्नल स्कीमा को डीडीएल, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज भी कहा जाता है ना भाई। डीडीएल जो थोड़ी ना चल रही है अभी। कंसेप्शनल लेवल में क्या होता है कि भाई कंसेप्शनल लेवल को लॉजिकल लेवल भी कहा जाता है। कंसेप्शनल लेवल में डेटाबेस की कंप्लीट स्ट्रक्चर होती है। कंसेप्चुअल लेवल को एब्स्ट्रैक्शन लेवल का मिडल लेवल भी कहा जाता है। डेटाबेस को डिज़ाइन करते समय कंसेप्चुअल स्कीमा को सबसे पहले डिज़ाइन किया जाता है, क्योंकि कंसेप्शनल लेवल को डीडीएल का यूज़ कर डिफाइन किया जाता है। डीडीएल का फुल फॉर्म डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। इंटरनल लेवल, अब इंटरनल लेवल को फिजिकल लेवल भी कहा जाता है। इंटरनल लेवल को एब्स्ट्रैक्शन लेवल का लोवेस्ट लेवल भी कहा जाता है। इंटरनल लेवल में डेटा कैसे स्टोर होता है इसकी जानकारी होती है। इंटरनल लेवल में डेटा वास्तव में किस हार्ड डिस्क में स्टोर है इसकी जानकारी भी इस लेवल में होती है। डीबीएमएस में प्रत्येक एब्स्ट्रैक्शन निम्न प्रकार हम समझाते हैं। यह देखो मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए इमेज। देखो भाई, वादा किया तो वादा तो निभाऊंगा ना भाई, है ना भाई। चलो अब देखो इसको समझते हैं। इसमें क्या है कि भाई सबसे पहले यूज़र है। यूज़र आता है, अलग अलग यूज़र हो सकते हैं, ठीक है भाई। एक्सटर्नल लेवल पे आता है सबसे पहले। अब एक्सटर्नल लेवल मैंने आपको बोला था सबसे ऊपर वाला भाग जो होता है वो एक्सटर्नल लेवल का होता है। अब एक्सटर्नल लेवल आता है व्यू 1, व्यू 2, व्यू n, कितने भी नंबर ऑफ यूज़र्स हो सकते हैं, यूज़र के व्यू है अपने अपने। अब कंसेप्चुअल व्यू लेवल में क्या होता है कि कम्युनिटी यूज़र व्यू होता है, ठीक है। वो उसमें क्या होता है कि भाई यूज़र जो होता है वो कंसेप्शनल स्कीमा को देख सकता है, ठीक है। उसके बाद में ये तो सेकंड हो गई लेयर हमारी। थर्ड लेयर में क्या होता है, जो सबसे लोवेस्ट लेयर वाली जो पार्ट है इंटरनल लेवल स्टोरेज व्यू होता है, जहाँ पे उससे हम बोलते हैं इंटरनल स्कीमा। अब ये जो सब की सब स्टोर होते हैं वो होते हैं फिजिकल डेटाबेस में। ये पूरा मैंने आपको डायग्राम बताया था कि समझ में आया आपको। अब डीबीएमएस और फाइल सिस्टम में क्या फ़र्क है, ज़्यादा है ही नहीं। अरे डीबीएमएस को मल्टी यूज़र एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन फाइल सिस्टम को मल्टी यूज़र एक्सेस नहीं कर सकते। डीबीएमएस को स्मॉल और लार्ज बिजनेस की आवश्यकता को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया, लेकिन सिस्टम छोटे डेटाबेस तक सीमित है। डीबीएमएस डेटा रिडंडेंसी और इंटीग्रिटी को मैनेज करता है, लेकिन फाइल सिस्टम डेटा रिडंडेंसी और इंटीग्रिटी को मैनेज नहीं कर सकता। डीबीएमएस सिस्टम कॉस्टली तो है, परंतु लंबे समय के लिए अच्छा होता है। और फाइल सिस्टम सस्ता है बट काम का ही नहीं है, फिर क्या मतलब। डीबीएमएस सिस्टम में कॉम्प्लिकेटेड ट्रांजैक्शन को आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन फाइल सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड फाइल सिस्टम को सपोर्ट ही नहीं करता है। डीबीएमएस सिस्टम के लिए एसक्यूएल, ओरेकल, साइबेस आदि का यूज़ किया जाता है, लेकिन फाइल सिस्टम के लिए कोबोल, C++ आदि का यूज़ किया जाता है भाई। अब ये देखो भाई, मैंने एक बार पूरा डेटाबेस का इंट्रो दे दिया है, बाकी और भी देखेंगे और भी जानेंगे हम सारी चीज़ें। नेक्स्ट वीडियो में डेटा मॉडल के बारे में देखेंगे, तो तैयार रहो दोस्तों। तो सबको अच्छी लगी होगी वीडियो तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक यू।